हेलो फ्रेंड्स, अस्तित्व न्यूज़ 22 में आप सभी का स्वागत है। साथियों, हम आपके बीच कुछ नए अपडेट लेकर प्रेजेंट हो रहे हैं। जैसा कि साथियों, आज का अपडेट है कि रिटायरमेंट के बाद अब इन लोगों के खाते में आएंगे उम, कितना पैसा। तो 68 लाख लोगों को ये पेंशन का बेनिफिट होने वाला है। तो साथियों, अपडेट पे बने रहने से पहले चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आपके बीच ऐसे ही करंट अपडेट्स लेकर हम प्रेजेंट होते रहें, जिससे आप तक बहुत ही आसानी से सारे नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो जैसा कि साथियों, ईपीएफओ यानी रिटायरमेंट के साथ ही वेतन की तरह खाते में आ जाएगा 68 लाख लोगों का पेंशन बेनिफिट। यानी साथियों, ईपीएफओ रिटायरमेंट अपडेट यानी रिटायरमेंट के बाद की ज़िंदगी को सुरक्षित और आरामदायक बनाने के लिए ईपीएफओ यानी एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन द्वारा कई नई योजनाओं और सुधारों की घोषणा की गई है। हाल ही में ईपीएफओ ने एक नई सुविधा की शुरुआत की है, जिसके तहत रिटायरमेंट के बाद 68 लाख कर्मचारियों के पेंशन बेनिफिट सीधे उनके खाते में वेतन की तरह जमा होंगे। यह कदम जो है पेंशनधारियों के लिए एक बड़ी राहत लेकर आया हुआ है, क्योंकि साथियों अब उन्हें अपनी पेंशन के लिए किसी तरह के अलग से प्रयास नहीं करने होंगे। तो इस लेख में हम ईपीएफओ की इस नई पहल के बारे में विस्तार पूर्वक जानेंगे। तो साथियों, ईपीएफओ रिटायरमेंट अपडेट जो है, ये पेंशन लाभ सीधे खाते में जमा होगा। तो ईपीएफओ ने कर्मचारियों के लिए एक नई सुविधा की घोषणा की है, जिसके तहत जो है रिटायरमेंट के बाद पेंशन लाभ सीधे उनके बैंक खातों में जमा होंगे। तो इससे कर्मचारियों को साथियों पेंशन प्राप्त करने की प्रक्रिया को सरल और समय पर बनाना जो है आसान होगा। फिर बात करते हैं ईपीएफओ रिटायरमेंट पर क्या है यह नई व्यवस्था, इसके बारे में हम जान लेते हैं। तो साथियों, इस नई व्यवस्था के तहत जो है अब ईपीएफओ से जुड़े कर्मचारियों को उनकी पेंशन सीधे उनके खाते में मिल जाएगी, जैसे उनकी सैलरी आती है। तो साथियों, यह निर्णय ईपीएफओ द्वारा पेंशनरों की सुविधा के लिए लिया गया है। पहले जो है कर्मचारियों को पेंशन पाने के लिए कई बार दफ्तर के चक्कर लगाने पड़ते थे, लेकिन साथियों अब यह प्रक्रिया जो है ऑनलाइन व स्वचालित हो जाएगी। फिर हम बात करते हैं ईपीएफओ रिटायरमेंट अपडेट पर कि किसे मिलेगा इसका फ़ायदा। तो साथियों, ईपीएफओ से जुड़े सभी पेंशनधारी जिनकी उम्र जो है 60 वर्ष या उससे अधिक है, उन्हें इसका लाभ मिलेगा। वर्तमान में लगभग 68 लाख वर्तमान में लगभग 68 लाख लोग जो है ईपीएफओ के पेंशन योजना के तहत आते हैं। तो यह नया सिस्टम उन सभी के लिए फ़ायदेमंद होगा। फिर साथियों, हम बात करते हैं ईपीएफओ के पेंशन योजना के फ़ायदों के बारे में। तो इस योजना के तहत कर्मचारियों को कई लाभ होंगे जो उनके जीवन को आरामदायक और सुरक्षित बना सकते हैं। तो आइए जानते हैं इसके मुख्य फ़ायदे। जैसे नंबर 1 है साथियों, त्वरित भुगतान, यानी पेंशनधारियों को अब अपने पेंशन के भुगतान के लिए कार्यालयों के चक्कर नहीं लगाने होंगे। दूसरा पॉइंट है, पेंशन सीधे उनके बैंक खाते में ट्रांसफ़र हो जाएगी, जिससे भुगतान में देरी नहीं होगी। फिर दूसरे नंबर पर चलते हैं, स्वचालित प्रणाली की बात करते हैं। तो साथियों, ईपीएफओ की नई व्यवस्था जो है स्वचालित होगी, जिससे किसी भी प्रकार के मैनुअल हस्तक्षेप की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फिर उसके बाद इस सिस्टम से पेंशन भुगतान में पारदर्शिता और कार्यकुशलता भी बढ़ेगी। तीसरे पॉइंट की बात करते हैं साथियों, पेंशनधारी की सुविधा, यानी पेंशनधारी अब किसी भी समय अपने बैंक खाते में अपनी पेंशन की राशि देख सकते हैं। दूसरा है, इससे उन्हें अपने वित्तीय लेन देन में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। चौथे पॉइंट की बात करते हैं, सुरक्षा और संतुष्टि, यानी साथियों यह पेंशनधारियों के लिए एक सुरक्षा कवच के रूप में कार्य करेगा, क्योंकि उन्हें अपने पेंशन के लिए कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फिर हम बात करते हैं साथियों, ईपीएफओ पेंशन योजना में सुधारों के प्रमुख बिंदु क्या हैं। तो ईपीएफओ जो है पेंशन योजना में इस नई सुविधा के अलावा कई अन्य सुधार भी किए गए हैं जो पेंशनधारियों के लिए फ़ायदेमंद हो सकते हैं।
जैसे सुधार और विवरण दोनों दिया जा रहा है। तो साथियों, सुधार ऑनलाइन पंजीकरण यानी पेंशनधारी अब ईपीएफओ वेबसाइट के माध्यम से अपनी पेंशन योजना का पंजीकरण ऑनलाइन कर सकते हैं। दूसरा जो है ऑटोमेटेड पेमेंट सिस्टम, यानी पेंशन का भुगतान जो है अब पूरी तरह से ऑटोमेटेड होगा, जिससे पेंशनधारी को समय पर पेमेंट मिलेगा। तीसरा है बेहतर ग्राहक सेवा, यानी ईपीएफओ ने अपने ग्राहक सेवा केंद्रों में सुधार किया है, जिससे पेंशनधारी को अधिक मदद मिल सके। फिर साथियों, पेंशन की हम सही गणना की बात करते हैं तो पेंशन की राशि अब सही तरीके से और पारदर्शिता के साथ तय की जाएगी। फिर हम बात करते हैं साथियों, कर्मचारी भविष्य निधि यानी ईपीएफ और पेंशन लाभ में अंतर क्या है। तो साथियों, यह समझना जरूरी है कि ईपीएफ और पेंशन दोनों अलग अलग योजनाएं हैं जो कर्मचारियों के वित्तीय सुरक्षा के लिए बनाई गई हैं। तो ईपीएफ क्या है, यानी एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड। साथियों, ईपीएफ एक सेवानिवृत्त निधि है जिसमें कर्मचारियों का एक हिस्सा जो है हर महीने कटता है और उसका योगदान सरकार द्वारा निवेश किया जाता है। इसे कर्मचारियों की भविष्यवाणी के लिए एक बचत के रूप में देखा जाता है। तो पेंशन योजना क्या है साथियों, ईपीएफ में से एक हिस्सा पेंशन योजना के लिए निर्धारित किया जाता है। यह योजना कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद जीवन यापन के लिए पेंशन का लाभ देती है। साथियों, ईपीएफओ पेंशन योजना की पात्रता क्या है। तो ईपीएफओ की पेंशन योजना का लाभ लेने के लिए कर्मचारियों को कुछ आवश्यक शर्तों को पूरा करना होता है। जो ये शर्तें इस प्रकार है। नंबर 1 है, कर्मचारी ने कम से कम 10 साल तक ईपीएफ का योगदान किया हो। दूसरा जो है, कर्मचारी ने 58 वर्ष की आयु के बाद पेंशन लेने के लिए आवेदन किया हो। तीसरा जो है, पेंशनधारी ने अपने ईपीएफ खाते में योगदान दिया हो। फिर साथियों, क्यों ज़रूरी है ईपीएफओ पेंशन योजना। तो रिटायरमेंट के बाद कर्मचारियों के पास कमाई का कोई अन्य स्रोत नहीं होता है। ऐसे में पेंशन एक अहम भूमिका निभाती है जो जीवन के अंतिम समय में उनकी आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाए रखती है। तो ईपीएफओ जो है पेंशन योजना से कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद भी लगातार एक स्थिर आय का स्रोत मिलता है। जैसे कि साथियों, अक्सर पूछे जाने वाले कुछ क्वेश्चंस होते हैं कि क्या ईपीएफओ से जुड़ा हर कर्मचारी पेंशन का लाभ ले सकता है। तो जवाब में नहीं। पेंशन का लाभ जो है केवल उन्हीं कर्मचारियों को मिलता है जिन्होंने ईपीएफ योजना में कम से कम 10 साल तक योगदान किया हो। दूसरा क्वेश्चन है कि ईपीएफओ पेंशन कितनी होती है। तो जवाब में साथियों, ईपीएफओ पेंशन की राशि कर्मचारी की अंतिम सैलरी और योगदान के आधार पर निर्धारित होता है। तीसरा क्वेश्चन है कि क्या पेंशन का भुगतान साथियों स्वचालित रूप से किया जाएगा। तो जवाब में जी हाँ, ईपीएफओ ने पेंशन के भुगतान को स्वचालित कर दिया है, जिससे अब कर्मचारियों को किसी भी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं होगी। तो निष्कर्ष में हम कह सकते हैं कि ईपीएफओ की नई पेंशन योजना से कर्मचारियों के लिए रिटायरमेंट के बाद की ज़िंदगी को और भी आरामदायक और सुरक्षित बनाना आसान होगा। इस प्रणाली से पेंशनधारियों को साथियों न केवल समय पर पेंशन मिलेगी, बल्कि पूरी प्रक्रिया भी पारदर्शी और सरल होगी। तो यह एक बड़ा कदम है कर्मचारियों की सुरक्षा और वित्तीय स्थिरता की दिशा में, और उम्मीद है कि इस नई व्यवस्था से कर्मचारियों को व्यापक लाभ मिलेगा। तो साथियों, इस लेख में ईपीएफओ की पेंशन योजना के बारे में पूरी जानकारी देने के उद्देश्य से बताया जा रहा है। यदि आपके पास इस विषय से संबंधित कोई सवाल हो तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। इसके बारे में आपको जवाब दिया जाएगा। और साथ ही साथ साथियों, चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा ताकि हम आपके बीच ऐसे ही करंट अपडेट्स लेकर प्रेजेंट होते रहें साथियों, जिससे आप तक बहुत ही आसानी से सारे नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो चलिए, आप सभी का हम अपने चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करते हैं। थैंक यू सो मच दोस्तों। आई लव यू।